मोदी ने आम बजट पर दी प्रतिक्रिया, बोले भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला है बजट। बजट पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बजट पर बयान, कहा भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला है बजट। अजय राय ने आज के बजट को बताया छलावा, कहा युवाओं किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2024 की तारीफ की और कहा कि ये बजट बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। ये बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट नाउम्मीदी का पुलिंदा है और दुख इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया, जो उनका बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वां बजट है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बजट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाला ये बजट है। आधुनिक भारत के निर्माण में यह बजट सहायक होगा। वहीं 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज देश का आम बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था और इस पर पूरे देश की नजर थी। वहीं बजट पेश किए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट शानदार, जानदार है, गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार का जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है वह बहुत शानदार है, बहुत जोरदार है। यह विकसित भारत की जहां नींव मजबूती से डालने का काम किया गया है, वहीं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को खड़ा करने का एक दूरदृष्टा जो नेतृत्व होता है, उसने इस बजट के माध्यम से आज संदेश देने का काम किया है। इस बजट में जहां एक तरफ 4 करोड़ रोजगार सृजित करने का ऐलान हुआ है, जहां 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का ऐलान हुआ है, जहां 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरित करते रहने का ऐलान हुआ है, महिला सशक्तिकरण का ऐलान हुआ है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को राहत प्रदान करने का जो ऐलान हुआ है, वह अपने आप में ऐतिहासिक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी कि 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार दिखावटी काम कर रही है, बजट सिर्फ भ्रमित करने वाला है। कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है। अजय राय ने यह भी कहा कि बजट में कोई दम नहीं है, ये सिर्फ लोगों को परेशान करने वाला बजट है। कोई भी खाद का दाम कम हो रहा हो, बीज का दाम कम हो रहा हो, सिंचाई की व्यवस्था पे कुछ दिया हो, ट्रैक्टर पे दिया हो, जितने भी हमारे
समय से जितने भी खेती में सामान जो भी लगते हैं, जो भी मशीनें लगती हैं, किसी पे मुझे लगता है कि कोई भी छूट और कोई भी रियायत नहीं दी गई। किसान सबसे परेशान रहता है। ज़्यादा बरसात हो गई तो धान खत्म, कम बरसात हुई तो धान नहीं होगा, सब्जी खत्म हो जाएगी। किसान सबसे परेशान रहता है। जो मूल है, इस देश का बैकबोन है, उसको सबसे ज़्यादा सुविधा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार किसान विरोधी है, ये केवल कॉरपोरेट के लिए बनी है, कॉरपोरेट का काम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बजट पर बयान सामने आया है, जहां अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है। इनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कभी समय पर पूरे नहीं हुए। अच्छी बात यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसानों के लिए बजट में कुछ है? तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी। अमरोहा में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष अतकिया नकवी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तमाम मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस के बैनर तले सैकड़ों महिलाएं 29 जुलाई को संसद का घेराव करेंगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला भी बोला है। आज की मेरी प्रेस वार्ता महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार 29 जुलाई को महिला कांग्रेस संसद का घेराव कर रही है, जिसमें हमारे 3 मुद्दे हैं जिनके लिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। सारी जिले से महिलाएं वहां पहुंच रही हैं 29 जुलाई को, और अमरोहा से भी 60 महिलाएं अमरोहा दिल्ली पहुंच रही हैं संसद का घेराव करने के लिए, जिसमें से हमारे जो है 3 मुद्दे हैं हमारे। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि आरक्षण का, जब आरक्षण का बिल पास हो गया है, गवर्नमेंट पास कर दिया है, तो वो सरकार उसको लागू क्यों नहीं कर रही है? लागू करना चाहिए, क्योंकि 10 साल के लिए सरकार उसको टाल रही है। मंगलवार को केंद्रीय सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का आम बजट संसद में पेश कर दिया। विपक्ष ने जहां इस बजट को अब तक का सबसे खराब बजट बताया है, तो वहीं भाजपा इसे अब तक का सबसे शानदार बजट बता रही है। बजट को लेकर अमरोहा के लोगों ने बजट को लॉलीपॉप बताया, जबकि भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि इस बजट के बाद देश के विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। वहीं सामाजिक संगठन के लोगों का कहना है कि बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री ने जो आज देश का बजट पेश किया है उसकी मैं सराहना करता हूं, क्योंकि सर्व समाज और को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को और उद्योगियों के लिए जो राहत पहुंचाने वाला बजट है, ताकि जो योजनाएं लाई गई हैं उससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, और जो आयुष्मान में भी बढ़ोतरी की गई है उससे आम जनमानस को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय प्रमुख संगठन मंत्री कामरान खान पर फर्जी तरीके से गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे बुलंदशहर सीओ और थाना प्रभारी भी फर्जी बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया है। इस दौरान केंद्रीय बजट 2024 पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये बजट होना चाहिए था। बजट में इसमें कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान भी नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही। को लेके होना चाहिए, महिलाओं पे कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
लखनऊ में बख्शी का तालाब में तहसील समाधान दिवस का आयोजन हुआ। उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ, जिसमें 108 शिकायतें प्राप्त हुई। 29 का निस्तारण मौके पर कर दिया गया, जबकि बाकी संबंधित विभाग को जांच कर निस्तारण के लिए भेज दिए गए हैं। मिथिलेश बनाम विष्णुदेव, जिसमें पूर्व पीओ रुचि गुप्ता जिनका ट्रांसफर हो गया है, जिसमें नई पीओ जो आई उन्होंने 29/7/2024 की तिथि नियत की, लेकिन पूर्व पीओ ने विपक्षी से 13 लाख रुपया लेकर उसमें बीच में आर्डर शीट जो खाली थी उसमें आदेश टंकन आदेश दर्ज करके और आदेश पारित कर दिया गया। जब हमको पता चला तो मेरे साथ फ्रॉड किया गया, तो उल्टा हमारे क्लाइंट को धमकाने लगी कि अगर तुमने कहीं शिकायत की तो तुम। कोबरा कांड मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव से मंगलवार को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करेगी। ईडी ने एल्विश को नोटिस देकर लखनऊ मुख्यालय बुलाया है। 8 जुलाई को एल्विश यादव ने अपने निर्धारित विदेश यात्रा और अन्य वजहों से समन को स्थगित करने की मांग की थी। इसके बाद एल्विश को 23 जुलाई को पेश होने का नोटिस दिया गया था। बता दें कि इससे पहले ईडी एल्विश के करीबी हरियाणा के मशहूर गायक राहुल यादव और फैजलपुरिया समेत 3 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। एल्विश के खिलाफ पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स के पदाधिकारियों ने सांपों की तस्करी करने का आरोप लगाते हुए नोएडा में मुकदमा दर्ज कराया था। मुरादाबाद से गंगा जल लेने ब्रज घाट जा रहे कांवड़ियों के वाहन हादसे के शिकार हो गए। वहीं अलग अलग हादसों में हुई तीन लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके शव परिजनों को सौंप दिए हैं। इस हादसे के बाद से तीनों के परिवारों में कोहराम मचा है। सीतापुर में बाइक से उतरकर नदी में छलांग लगाने वाली एक महिला को पुलिसकर्मियों ने सकुशल बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है। नदी में छलांग लगाते हुए देखकर गश्त कर रहे एक पुलिस आरक्षी ने नदी में कूदकर महिला को बाहर निकाला। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां महिला का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुटी है। आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को थाना महमूदाबाद के अंतर्गत नूरपुर के पास में नहर पुलिया के अंतर्गत एक महिला जिसकी उम्र करीब 26-27 वर्ष थी, अचानक वो नहर में कूद गई। उसी समय थाना प्रभारी अनिल सिंह, संजय यादव, कांस्टेबल संजय यादव और कांस्टेबल शुभम ढाका जो नहर पुल पर गश्त कर रहे थे, इनको तत्काल जनता के द्वारा सूचना मिली। सूचना पे अल्प समय में थाना प्रभारी और साथ में संजय यादव और शुभम ढाका मौके पर पहुंचे और तत्काल डूब रही महिला को सुरक्षित निकाला गया और उसको उपचार हेतु CSC महमूदाबाद में एडमिट कराया गया है। उसकी स्थिति स्थिर है। आज दिनांक उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।